मार्च 2024 राजस्थान के एक गांव से पुलिस स्टेशन में कॉल आती है कि पास के एक इलाके में एक महिला अर्धनग्न और अधमरी सी हालत में पड़ी हुई है। खबर मिलते ही पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला की मौत हो चुकी थी। महिला अब जिंदा नहीं थी। इसके बाद पुलिस वाले उसके घर का पता लगाते हैं कि वो कहाँ से थी। सबसे पहले उसकी ससुराल वालों का पता चलता है। वहाँ फ़ोन लगाया जाता है और उन्हें सब बताया जाता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं हमारा इस इंसान से कोई रिश्ता नहीं है, हमें उसकी बॉडी नहीं चाहिए, आपको जो करना है आप करो। पुलिस बहुत हैरान होती है। इसके बाद उस महिला के माँ बाप के पास फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन माँ बाप की तरफ से भी यही जवाब मिलता है। वो इस महिला के शव को लेने से इनकार कर देते हैं और उससे कोई भी रिश्ता होने से इनकार करते हैं। पुलिस वाले हैरान होते हैं, ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है कि परिवार वाले लेने से मना कर रहे हैं, इस बॉडी से इस महिला से कोई भी रिश्ता बनाने से मना कर रहे हैं। पुलिस 72 घंटे तक इंतज़ार करती है, लेकिन जब कोई नहीं आता है तो अंत में एक अज्ञात बॉडी की तरह ही उसका रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार किया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे माँ बाप, कैसे पति या कैसे ससुराल वाले हैं, कैसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपनी बेटी, बहू या जो भी संबंध था उस इंसान को, उस महिला से, उन्होंने उस रिश्ते से इनकार किया और यहाँ तक कि उसके अंतिम सफ़र में, अंतिम समय में उसकी बॉडी लेने से भी मना कर दिया। लेकिन कोई भी विचार करके निष्कर्ष पे आने से पहले पूरी कहानी जान लीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है बाई देवी से, जिसकी शादी खट्टू के झपोड़िया के निवासी लक्ष्मण से होती है और इनके 2 बच्चे होते हैं। इनका एक हंसता खेलता परिवार होता है, लेकिन इस घटना से 6-7 महीने पहले बाई देवी अचानक से लापता हो जाती है। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। वो कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है, जिंदा भी है या नहीं, कुछ नहीं पता। समय के साथ इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद लगभग शाम के समय एक दिन बाई देवी अचानक से अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल के लोग और आसपास के पड़ोस में रहने वाले लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसको एक अजीब नज़रिए से देख रहे होते हैं, अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं और गुस्से से कि ना जाने जैसे उसने क्या कर दिया हो या वो कहाँ से आ गई है या फिर ये क्या है। ये देखते परिवार के लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और न सिर्फ परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग भी उसे दौड़ते हैं मारने के लिए। जिसके हाथ में जो आता है वो उसी से उसको मारने लगते हैं। वो उसको दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। वो कैसे कैसे जान छुड़ा के, जान बचा के वो भागती है, बहुत दूर तक भागती है। बाई देवी अपने आप को उन लोगों से नहीं बचा पाई। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और मार मार के उसे अधमरी सी हालत में कर देते हैं। इसके बाद वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि एक औरत अर्धनग्न सी, अधमरी सी हालत में पड़ी हुई है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बाई देवी अपना दम तोड़ देती है। पुलिस वाले उसके परिवार का पता लगाते हैं, लेकिन जैसा कि कहानी में पहले बताया कि परिवार पक्ष उसकी बॉडी लेने से साफ इनकार कर देते हैं, फिर वो चाहे उसके मायके वाले हों या ससुराल वाले। जैसा कि कहानी में बताया गया था कि बाई देवी की शादी होती है लक्ष्मण के साथ और इनका एक हंसता खेलता परिवार होता है, इनके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन सब कुछ तभी तक ही सही चल रहा था जब तक उसका पति जिंदा था। अगर हम कहानी में थोड़ा पीछे जाएं तो 6 मार्च 2022 को सुबह बाई देवी नाश्ता पानी लेके खेत में अपने पति के पास जाती है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो हकबका जाती है। वो देखती है उसका पति मरा पड़ा हुआ है। उसके चेहरे पे चोट है, उसके सर पे चोट के निशान हैं, चोट है, जख्म है। वो रोना शुरू कर देती है। लोग इकट्ठा होते हैं, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है। सबको लगता है कि ये कोई हादसा रहा होगा, लेकिन लक्ष्मण के भाई का मानना था कि ये कोई हादसा नहीं है, क्योंकि इस जगह पे गाड़ी का इतना आना जाना नहीं है और ट्रैक्टर आता है। ट्रैक्टर से इस तरह की चोट नहीं लगेगी और अगर ट्रैक्टर से चोट लगती तो हादसा और भी भयानक हो सकता था। ये जख्म, ये चोट, ये हालत गाड़ी के नहीं थे। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस की नज़रों में सभी लोग शक के घेरे में थे। परिवार के, आस पड़ोस के और लक्ष्मण के दोस्तों से सबसे पूछताछ करती है। सबकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, जिसमें ये निकल के सामने आता है कि दाल में कुछ काला बाई देवी की तरफ से है। बाई देवी की लास्ट कॉल उसके पड़ोसी राम प्रसाद के साथ हुई थी।
साथ में बाई देवी और राम प्रसाद की लोकेशन भी एक साथ की होती है। दोनों को पुलिस कब्जे में लेती है और उनसे जांच पड़ताल करती है। पहले तो दोनों साफ साफ इनकार करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो बातों को घुमाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं घुमा पाते हैं क्योंकि उन दोनों की लोकेशन ट्रेस हुई थी। दोनों के खिलाफ सबूत थे। 12 से 1 बजे दोनों एक ही साथ थे। पहले तो वो कोई जवाब नहीं देते हैं और रोने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो जवाब देते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, ये कत्ल उन्होंने ही किया है। जब पुलिस इसका कारण पूछती है तो फिर वो लोग बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। राम प्रसाद जब वो 18-19 साल का था तब से ही बाई देवी को बहुत पसंद करता था और वो दोनों चुपके चुपके मिलते भी थे। बाई देवी जब ससुराल में रहती थी तो वहाँ मिलते थे। बाई देवी जब अपने मायके जाती थी तो वो वहाँ मिलते थे। एक समय बाई देवी और राम प्रसाद को एक साथ उसके पति लक्ष्मण ने देख लिया था। लक्ष्मण ने राम प्रसाद के साथ बहुत झगड़ा किया और उसने बोला कि आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए और मेरे सामने आना मत। बाई देवी और राम प्रसाद ने सोचा कि कब तक अपने रिश्ते को इस तरह चलाएंगे, इसका कुछ रास्ता निकालना होगा। इन दोनों ने लक्ष्मण को अपने रास्ते से हटाने का सोचा। 6 मार्च 2022 को जब रात को लक्ष्मण थक हार के खेत से अपने घर आता है तो घर पे बाई देवी और राम प्रसाद दोनों होते हैं। बाई देवी अपनी चुन्नी देती है राम प्रसाद को और राम प्रसाद लक्ष्मण का गला दबा देता है और बाई देवी लक्ष्मण की छाती पे चढ़ जाती है ताकि वो हिल ना सके और इस तरह वो दोनों मिलके उसको मार देते हैं। इसके बाद रात को 12 से 1 बजे के बीच वो दोनों उसकी बॉडी को उठाते हैं और 1 किलोमीटर दूर खेत के पास फेंक के आ जाते हैं और उसके फेस पे पत्थर से मार मार के जख्म करते हैं और उसके सर को एक खंबे से जोर से मारते हैं ताकि ऐसा लगे कि उसका किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है और उसका सर जो है वो गाड़ी से टकराया है। और फिर उसको वहीं छोड़ के वो वापस आ जाते हैं अपने अपने घर। अगली सुबह बाई देवी रोज की तरह उठती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है और नाश्ता लेके अपने पति के पास खेत जाने लगती है। खेत में वो वहाँ पे जाके ड्रामा शुरू कर देती है। इस तरह अपने जुर्म के कबूलनामे के बाद दोनों को पुलिस हिरासत में डाल दिया जाता है। दोनों को जेल हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे जब बाई देवी और राम प्रसाद दोनों जेल में थे तो 4 मार्च को उसके साथ वो सब कैसे हुआ कि वो अपने ससुराल वालों के पास आई और फिर लोगों ने उसे दौड़ा दौड़ा के मारा पीटा और उसकी मौत हुई। इसके पीछे ये कारण है कि 2022 में जब वो लोग जेल में जाते हैं तो 23 अगस्त 2023 को वो लोग जमानत पे वापस आ जाते हैं। जमानत पे वापस आने के बाद बाई देवी अचानक से लापता हो जाती है। वो किसी को दिखती नहीं है, वो कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है, कहाँ रह रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन उधर बाई देवी ये सोच रही होती है कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखूंगी। लेकिन उस हादसे के बाद जो बाई देवी ने अपने पति के साथ किया, बच्चों को बाई देवी से नफरत होती है। बाई देवी का विचार यही था कि मैं अपने बच्चों को तो अपने पास ही रखूंगी। यही सोचकर बाई देवी अपने ससुराल जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो जेल में थी, ये यहाँ हमारे सामने कैसे आई। लोगों को नहीं पता होता है कि ये जमानत पे आई है। लोग उसे देख के आग बबूला हो जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसको जो मिलता है वो उसी से उसको मारता है और उसको दौड़ा दौड़ा के बहुत मारते हैं, बहुत मार पिटाई करते हैं और इतना मारते हैं कि वो अंत में मर जाती है। आपको क्या लगता है बाई देवी के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।